आपके सामने एक नई रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इस रेसिपी में हम बात करेंगे कि शाही दाल, माश की दाल हम किस तरह से होटल स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में घर के अंदर पका सकते हैं, या इस दाल को किस तरह से पकाया जाए कि ना तो ये दाल का दाना जो है ये मिक्स हो, यानी दाल जो है इसकी शक्ल ख़राब हो और गलने में भी ये बेहतरीन किस्म की गली हुई हो। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि इस दाल को बनाने के लिए हमें किस तरीके को अपनाना चाहिए, या किस तरह से इस दाल को, कितने टाइम में इस दाल को पकाना चाहिए कि दाल देखने में इसका दाना लैदा हो, लेकिन इसका हर एक दाना जो है वो बेहतरीन किस्म का गला। आइए आप तरीके की तरफ। इस दाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अपनी रेसिपी की तरफ आज हम बना रहे हैं यहाँ पे माश की दाल। तो माश की दाल तकरीबन मैंने 1 कप ली है और इसको 10 मिनट हो गया मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। इससे यह है कि ये अंदर तक अच्छी गल जाएगी। बड़ी अच्छी सी प्याज और आधी लहसुन की गट्ठी ली है, इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है। एक मैंने छोटा टमाटर लिया है, 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है। और मसाला जात में मैंने लिया 1 चम्मच मेरे पास नमक है, आधा चम्मच मेरे पास गरम मसाला है, 1 ही चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है और आधा चम्मच मेरे पास खुश्क धनिया है। तो आते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे चूल्हे पर ऑयल जो है वो गर्म होना रख दिया है। अब हम इसमें अपनी मसाला जात डालते हैं। लहसुन प्याज को डालूँगी। लहसुन प्याज को हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे पहले। अभी ऑयल मेरा ठीक से गर्म नहीं हुआ, ऑयल गर्म हो तो इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी इसका जो क्रंच पान है सिर्फ वो क्रंची जो है वो ख़त्म हो जाए, बाकी इसका हमने कलर जो है वो चेंज नहीं करना। तो तकरीबन लहसुन प्याज जो है ये हमारा रेडी है मसाले के लिए। अब हम इसमें अपने मसाला जात मिक्स करते हैं। मसाला जात में हमारे पास आ गया नमक, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च और गरम मसाला। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हम रख लेते हैं। मसाले को मेरे हाल में लाइट का इशू था, तो अब लाइट जलाने से देखें कि मसाला बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और अब हम दाल डालेंगे। अपनी दाल मैंने शामिल कर ली है माश की। अब इसको बॉयल होने तक जो है तकरीबन हम इसको दाल को बॉयल होने तक, यानी पानी के खूब गर्म होने तक, बॉयल होने तक हम इसको फुल आंच पर पकाएंगे। और उसके बाद हम आंच जो है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे तकरीबन लेवल पे आके हम अपनी दाल को कवर करेंगे। और फ्लेम जो है इसको हम मीडियम पे कर देंगे, यानी बहुत लो भी नहीं करना और हाई भी नहीं रखना। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन, लगता है कि नहीं गली, यानी इसको गलने के लिए अभी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने थोड़ा सा पानी जो है, आधा गिलास पानी मैंने और बॉयल किया है।
गर्म कर लिया, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ठंडा पानी डाला तो दाल जो है वो फिर नहीं गलेगी, यानी वो अपनी जगह पे वहीं पे वो सहत हो जाती है। तो मैंने क्या किया है कि आधा गिलास पानी गर्म कर लिया, वो भी इसमें शामिल करूँ ताकि ये अच्छी सी गल जाए। इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देते हैं। इंशाल्लाह इतने टाइम में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वैसे तो ये दाल अगर प्रेशर में पकाई जाए तो 5 से 7 मिनट लेती है, यानी उसमें ये बेहतरीन किस्म की तैयार हो जाती है। क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो मिट्टी की हांडी में ज़रा ये टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कि टाइम ज़्यादा लगता है तो जायका जो है वो भी इसका फिर उस हिसाब से लाजवाब होता है। तकरीबन तैयार हो गया माश की दाल। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। पानी भी इसका खुश्क हो गया और दाल भी तकरीबन तैयार है। दाल तैयार है हमारी। इस दाल को शाही दाल भी कहा जाता है, इसको शाही दाल भी कहा जाता है। और दालों में सबसे ज़्यादा महंगी दाल जो है वो भी यही दाल है, क्योंकि इस दाल को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इसका जायका जो है दूसरी दाल से थोड़ा हट के होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए माश की दाल की तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे तो हमें याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दाल की खास निशानी ये है, इस दाल का हर एक दाना जो है वो खड़ा खड़ा नज़र आता है, यानी साबित नज़र आता है। मिक्स हुई ये दाल अच्छी नहीं लगती, देखिए गलने में जो है वो अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये मेरी माश की दाल की रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।